एक जगह 4 लोग मिलकर एक मैया को टांग कर ले जा रहे हैं। तो 80 चौराहे पर 4-5 लोग मिल, लोगों ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? कहा कोई बात नहीं, देखो मैया के 2 पुत्र थे, दोनों ने मारकर सिर फोड़ दिया है और मैया बेहोश अवस्था में है, इसी को अस्पताल लेकर बीएचयू जा रहे हैं। कहा गजब आदमी हो तुम लोग, अरे मारकर सिर फोड़ दिया तो पहले तुम लोग उसको नहीं मार दिए, मैं रहता तो पहले उन दोनों को मारता, उसके बाद मैया को लेकर जाता। मैया तुरंत उस लेटे हुए चारपाई पर बेहोश अवस्था में थी, लेकिन उठ बैठ गई। क्या कहला भैया? मैया मैं तो यही कहा हूं कि पहले उन दोनों को मारता तब तुमको लेकर हॉस्पिटल जाता। अरे बेटवा हमरे दूठे रहना है तब न मरना है, न रहता तो के मारा। ये मां का लाठी लगा, सर फूटा, मूर्छा हुई, उसके बाद भी मां कह रही है मेरे 2 थे तब मारे, नहीं होते तो कौन मारे। छोड़ो, कृष्ण की ओर देखे क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने नियम बना दिया ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा मयि वो भयम नातम परिपाह्याम शासनम। मैंने नियम बना दिया है ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई वधारणा, आतताई को वध कर देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक आतताई का काम करता रहेगा, दिन प्रतिदिन उसका पाप बढ़ेगा, इसलिए उसको यथाशीघ्र वध कर देना। अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र के प्रमाण को मानकर ब्राह्मण का वध केवल उसके सर को काट देना, मार देना ही नहीं है। शास्त्र ने बताया वपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिका। वपन द्रविणादान, किसी ब्राह्मण का वध करना हो तो उसके सिर का बाल, उसकी शिखा, यह ब्राह्मण का वध है। द्रविणादान, जो दान उसको दिया जा रहा है वो दान देना बंद कर देना। स्थानान्यर्यापणम तथा, जिस स्थान पे रहता है, जिस देश में रहता है, वह राजा उसको निकाल दे। और ऐसे ही ब्रह्म बंधुना, यह ब्राह्मणों के वध का तरीका है। ऐसा करते हुए सिर मुंडन करवाकर श्री अर्जुन जी ने छोड़ दिया है। लेकिन साहब आतताई जो होता है, पापी कभी अपने पाप से चूकता नहीं है, अंतिम स्थिति तक वह अपने पाप का कर्म करता रहता है। अर्जुन ने छोड़ा, अश्वत्थामा कुछ दूर गया और जब ही कुछ दूर गया, दूर जाते ही तुरंत उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और ब्रह्मास्त्र अब पांडव का एकमात्र बीज उत्तरा के गर्भ में महाराज पहले विराजमान है। 5 पांडव के 5 पुत्र, अब मात्र एक। ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा चलाना जानता था, उसका निवारण करना नहीं जानता था। अर्जुन चलाना भी जानते थे, निवारण करना भी जानते थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उत्तरा दौड़े दौड़े भगवान के पास आई और भगवान के पास आकर उसने निवेदन किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगदपते नान्यं तदभयं पश्यन् यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामेष सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मे गर्भो निपत्यताम्। हे कृष्ण पाहि माम, मेरी रक्षा करो। क्यों? मेरा गर्भ जला जा रहा है, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ज्यों ही सुना, सुनते ही अंतस्थ सर्वभूतात्मा योगेश्वरो भगवान हरि,
भगवान गर्भ में चक्र लेकर प्रविष्ट हुए और उस गर्भ में चक्र के द्वारा श्री उत्तरा के गर्भ में पल रहे श्री परीक्षित जी महाराज का रक्षण किया है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब उत्तरा को शांति हुई, कुंती खड़ी हो गई, भगवान जाने के लिए तैयार। अब तो सब हो गया, जाने दे। कहा प्रभु जा रहे हो तो जाओ, मैं और क्या कर सकती हूँ, मेरी एक दो शब्द स्तुति है वो सुन लो। भगवती कुंती महारानी ने स्तुति किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे भगवान वासुदेव, आप देवकी के पुत्र हैं। परम पावन सुंदर स्तुति कुंती ने की। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि कुंती बुआ, अब तुम्हारे स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। और मांग, जब मांगने की बात आई तो कुंती ने एक शब्द मांगा। साहब, यह कुंती ही मांग सकती है, दूसरा और कोई नहीं मांग सकता। जो शब्द कुंती ने प्रयोग किया है, भगवान श्री कृष्ण से कुंती महारानी ने कहा प्रभु, अब आप अगर प्रसन्न हो, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मात्र एक वस्तु दो। कहा क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, आप देना चाहते हो तो मात्र इतना ही दो, मेरे जीवन में विपत्तियों का भंडार पड़ा रहे। शाश्वत एक दो दिन के लिए ही नहीं मांगा, शाश्वत निरंतर मांगा है। सनातन रूप में वह विपत्ति मेरे ऊपर है। भगवान ने सोचा कि लगता है बुआ को दुख सहते सहते दुख की आदत हो गई, इसलिए इसने भूल से ऐसा मांग लिया है। कभी कभी होता है ना, दवा खाते खाते कड़वी दवा भी मीठी लगने लगती है। तो भगवान ने सोचा कि अब इसको कड़वी दवा इतनी पी ली है, इतना दुख का भंडार इसके ऊपर गिर गया है कि अब इसको दुख ही अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं साहब, वास्तव में कहा तो यही जाता है, श्लोक भी यही कह रहा है कि मुझे आप दुख का भंडार दे दो। लेकिन क्या कुंती महारानी ने दुख का भंडार मांगा है? नहीं साहब, दुख इसलिए मांगा है कि प्रभु जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आएगी तब तब उन विपत्तियों से बचाने के लिए आप आओगे, और जब जब आप आओगे तब तब मैं आपके मुखारविंद का दर्शन करूंगा, और आपके मुखारविंद चरणारविंद करवारविंद का दर्शन करने के बाद मुझे अपुनर्भव दर्शनम, इस संसार का मुझे दर्शन नहीं करना पड़ेगा। और वस्तुतः संसार में विपत्तियां है क्या? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपत्ति विस्मरणं विष्णु संपत् नारायण स्मृति। जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका से जानकी जी का पता लगाकर आए, तब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी से पूछा, ये हनुमान एक बात बताओ कि रहत करत रक्षा कहीं प्राण की,
जानकी वहां किस भांत से रहती है? कहा प्रभु वहां तो बड़े दुखी होगी। कहा नहीं प्रभु वहां दुखी। कहा मेरे वियोग में दुखी नहीं है। कहा नहीं, आपके वियोग में दुख किस बात का? आपसे वियोग हुआ है लेकिन आपके नाम से वियोग नहीं हुआ है। और जब आपके नाम से वियोग नहीं हुआ है तब तो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तो वही है साहब जिस समय श्री भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भूल जाए। जब तक भगवान का स्मरण बना हुआ है तब तक जीवन में विपत्ति नहीं। परम पावन स्तुति भगवती कुंती महारानी ने किया, दुख को वरदान स्वरूप मांगा, लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा कि हे बुआ अब तुम्हारे जीवन में दुख का लेस मात्र नहीं रहेगा और जब जब तुम स्मरण करोगे तब तब ये कन्हैया तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। भगवान ने कुंती महारानी को वरदान दिया। जाने के लिए उद्यत हैं, उसी बीच में भीष्म पितामह की याद आ गई। इति वेतः प्रजा दोहा सर्वधर्म विविध सजा, ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो पततु। जहां पे भीष्म पितामह पड़े हुए हैं वहां पे गए हैं। भीष्म पितामह के पास अर्जुन युधिष्ठिर आदि सबको लेकर गए। महाभारत में बड़ा विस्तार से वर्णन है। वहां पे भीष्म पितामह ने बड़ा धर्म का उपदेश दिया है और धर्म का उपदेश दिया। धर्म शास्त्र पुराण राजनीति ज्ञान सब कुछ कूटनीति सबका उपदेश किया है। उपदेश को धारण करने के बाद भगवान से उन्होंने निवेदन किया, प्रभु मैंने आपकी प्रतीक्षा बहुत की, अब मेरा निवेदन यही है कि आप मेरी प्रतीक्षा करें। अरे तुमने मेरी प्रतीक्षा की तो मैं आ गया, लेकिन तुम्हारी प्रतीक्षा मैं कब तक करूं? उत्तरायण का इंतजार था भीष्म पितामह को। उत्तरायण कौन है? संतों ने कहा कि यह श्री कृष्ण ही उत्तरायण है, कोई दूसरा नहीं है। उत्तराया गर्भेषु अयनम, जिसने अब उत्तरा के गर्भ को अपना घर बना लिया वही उत्तरायण है। और वो उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित होते ही भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु अब मेरे जीवन में मेरी एक कन्या है, उस कन्या का आप वर्ण कर। अब तो पांचों पांडव लगे मुंह ताकने, अरे ये तो आजीवन ब्रह्मचारी है, इनके पास कन्या का है। कहा प्रभु मेरे पास कोई और कन्या नहीं, मात्र मेरी एक कन्या है। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्ने, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रथितमुपेयसे यद्भव प्रवाहः। मेरी ये मति है। वहां पे भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से भी प्रश्न किया कि एक बात बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिस वजह से मुझे 6 महीने सरसैया पे पड़ा रहना पड़ा। भीष्म पितामह ने कहा कि आप मुझे बताएं मेरे कर्म में कौन सी त्रुटि हुई, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पितामह आपने कोई गलत कर्म किया नहीं है, लेकिन गलत कर्म को देखा है, उसका परिणाम आपको मिला है। हम लोग जब छोटे थे प्राइमरी में पढ़ते थे तो ड्राइंग बॉक्स आता था, तो उस समय ऐसा था कि ड्राइंग बॉक्स कवर पे भी ज्ञान की बातें हुआ करती। अब तो ड्राइंग बॉक्स कवर पे भी कार्टून है, मतलब
उस समय की शिक्षा पद्धति थी, बच्चों तुम्हारे अंदर ज्ञान का आधान होना चाहिए, तुम ज्ञानवान बनो। लेकिन अब शिक्षा पद्धति का मतलब है कि तुम कार्टूनवान बनो, ज्ञानवान की जरूरत नहीं है। ज्ञान लेकर क्या करें, तुम कार्टून। अब ये सब वस्तुएं लोप होती गई, उस पे 3 चीजें बनाई रहती थी, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न। भीष्म पितामह से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, तुमने कहा नहीं है, सुना और देखा अवश्य है, उसी का परिणाम है। कहा प्रभु मेरी मति शुद्ध है, इस मति का आप वर्ण कर लें। और अंत में बड़ा सुंदर भाव श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, स्वनिगम पहाय मृतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्ययाचलदगुरु हरिरिवहन्तुमिहं गतोत्तरीयः। उस समय का स्मरण करते हैं जिस समय भीष्म पितामह को बड़ा ही थोड़ी खटी सुनाया दुर्योधन ने और कहा तुम खाते तो मेरा अन्न हो, लेकिन पांडवों से युद्ध नहीं करना चाहते हो, पांडवों को मारना नहीं चाहते हो, तुम चाहो तो एक दिन में पांडव धराशायी हो जाएं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया, लो दुर्योधन तुम्हारे सामने मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जाओ। सूरदास ने बड़ा सुंदर भाव दिया, हरि न शस्त्र आज मैं अगर हरि को शस्त्र नहीं धारण करा लूं तो लाजो गंगा जननी का शांतन सुत न कहाऊं, मैं गंगा जननी सुत कहलाने लायक नहीं हूं और शांतन का सुत नहीं कहलाऊंगा। और वह प्रतिज्ञा करके चले हैं और इतने भयाक्रांत स्थिति में चले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज तो भीष्म पितामह ने संकल्प कर लिया। ज्यों ही देखा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन संकल्प कर, न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन ने कहा, ये आप जानो आपका भक्त का प्रणय होता है कि नहीं होता है, गिरता है कि नहीं गिरता, मैं संकल्प करने वाला नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैंने संकल्प किया था लेकिन मेरा संकल्प टूटने जा रहा है, लेकिन भक्त का संकल्प कभी टूटने नहीं दूंगा। अर्जुन ने संकल्प किया है, न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण भी उस समय भयभीत हो गए कि आज भीष्म पितामह का रथ आ रहा है, आज किसी की भलाई नहीं है। और स्वनिगम पहाय मृतम अधिकर्तुम। अब तो इधर स्वामी ने भी संकल्प किया है कि पूरे युद्ध में मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा, और उधर सेवक ने संकल्प कर लिया कि आज मैं श्री कृष्ण को शस्त्र धारण कराऊंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी विजय हमारी हार। भगवान श्री कृष्ण चक्के के रथ को निकाले और दौड़ पड़े, बोले वृंदावन विहारी। उस स्वरूप का श्री भीष्म पितामह चिंतन कर रहे हैं, प्रभु आप कितने कृपावान हो, करुणावान हो, आप अपने संकल्प को तो छोड़ देते हो लेकिन भक्त के संकल्प को गिरने नहीं देते हो। अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो नमः